नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो वन रक्षक के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जी हाँ, री एग्ज़ाम हुआ था। वन रक्षक का जो पेपर लीक हो गया था उसका री एग्ज़ाम आज हुआ है। तो प्रथम पारी में राजस्थान के वन रक्षक भर्ती परीक्षा में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, आइए देखते हैं। तो 11 दिसंबर को हुए वन रक्षक के एग्ज़ाम में आज राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनास नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा में, ध्यान रखना कहाँ पर किया गया था, बांसवाड़ा के बागीदोरा में यह पुल का शिलान्यास किया गया था। तो अनास नदी पर बनाए जाने वाले इस पुल का शिलान्यास किया है। लगभग इस पुल की लागत है वो 42 करोड़ रुपए आएगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2 खेल पुरस्कारों के लिए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार, तो इनके लिए जो पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कई जो PDF में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। तो 2 पुरस्कारों की राशि है वो 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाई गई है, यानी 5 लाख रुपये की गई है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है। 1 लाख रुपए पहले मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए गए हैं। एक वित्तीय वर्ष में यह पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को और 5 प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अभी तक 210 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार है वो मिल चुका है और इसकी शुरुआत की गई थी 1985-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और अब तक कुल 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार मिल चुका है। जबकि 1982-83 में महाराणा प्रताप पुरस्कार शुरू हुआ था, जिसमें 170 खिलाड़ियों को इसका लाभ है वो दिया जा चुका है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था आज, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत कहां पर एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है? तो ये नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी है वो किशनगढ़ अजमेर में खोली जानी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किशनगढ़ में एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग अकेडमी बनेगी, जहां महज 15 माह की ट्रेनिंग लेकर पायलट है वो बन सकेंगे। देश की पहली विशेष ट्रेनिंग अकेडमी राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बनने जा रही है। जी हाँ, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बनने वाली इस ट्रेनिंग अकेडमी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को कई तरह की छूट भी दी जाएगी। साथ ही साथ फीस में भी 5 लाख रुपए की बचत मिलेगी। इसके अलावा जो दिल्ली की अवेना एविएशन अकेडमी ने किशनगढ़ एयरपोर्ट के साथ 25 साल तक का MOU है वो हाल ही में साइन किया था। इसके अलावा ये जून 2023 से यह एकेडमी शुरू हो जाएगी और पहले बैच में 130 से 150 बच्चों को प्लेन उड़ाने की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए 8 से 10 एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। तो किशनगढ़ अजमेर में यह नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आमागढ़ रिजर्व जो चर्चा में था, यह प्रसिद्ध है लेपर्ड सफारी के लिए, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लेपर्ड सफारी के लिए आमागढ़ रिजर्व है वो हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया था। लेपर्ड सफारी के लिए आमागढ़ रिजर्व चर्चा में रहा था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि CM अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को, जी हाँ 22 मई को इसका उद्घाटन किया था। यह आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जिसका उद्घाटन जयपुर में किया गया था और इसके अलावा जयपुर देश का इसका पहला रिजर्व होगा जहाँ पर एक साथ सफारी संचालित है वो की जाएगी। 4 सफारी का संचालन किया जा रहा है। जालाना के बाद जयपुर का यह दूसरा लेपर्ड रिजर्व है। इसके अलावा जयपुर में हाथी सफारी भी एक है और एक आपको बता दें कि टाइगर सफारी भी है, यानी कुल 4 साइट्स होगी पर्यटकों के लिए। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जिसका उद्घाटन किया गया था जयपुर में। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 19 से 20 अगस्त को DG फेस्ट कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको PDF में दे रखा है, काफ़ी बार हमने ये डायरेक्ट डिस्कस किया है। तो आपको बता दें कि 19 से लेकर 20 अगस्त को DG फेस्ट का आयोजन किया गया था तो जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 19 से लेकर 20 अगस्त तक जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में DG फेस्ट का आयोजन किया गया था।
प्रदेश के युवाओं को जो सपनों को उड़ान देने के लिए उन्हें उद्यमशील बनाने के लिए सरकार की तरफ से इस डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय बहुआयामी डिजी फेस्ट का मुख्य उद्देश्य तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देना, स्टार्टअप, निवेशकों और भागीदारों और शिक्षाविदों को एक ही मंच पर इसका लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। तो 19 और 20 अगस्त को डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था, यह ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर इसका बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन है। जो पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी है वो स्थापित की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में भी इसकी घोषणा की थी। पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरणों और अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर में तकरीबन 20-20 करोड़ रुपए की लागत से यह आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी है वो बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए आपको बता दें कि जोधपुर में इसका शुभारंभ भी किया गया था। तो जोधपुर और जयपुर इन दोनों ही शहरों में आवासीय पैरा खेल अकादमी है वो बनाई जाएगी। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, तीसरा सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल और अनाया गर्ग को दिए गए। ये पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए हैं? तो आपको बता दें क्रिकेट के लिए पुरस्कार मिलते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्रिकेट के लिए पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो इस साल जो सीनियर वर्ग में क्रिकेट में सोनल कलाल और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग, तो इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है। तीसरा सुंदर कांति जोशी पुरस्कार राजस्थान की महिला क्रिकेट में अपना योगदान देने वाली महिला क्रिकेटरों के लिए सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड है जिसके शुरुआत है वो की गई है। तो ये पुरस्कार है वो दिया गया था। आपको बता दें कि जो जलदाय मंत्री महेश जोशी द्वारा ये पुरस्कार जयपुर में इन दोनों ही खिलाड़ियों को क्रिकेट के लिए दिए गए थे 3 अप्रैल 2022। तो क्रिकेट खेल के लिए स्थापित किया गया था ये पुरस्कार। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान निक्षय पोषण योजना, इस योजना का संबंध किससे है? तो टीबी के मरीजों से इस योजना का संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि राजस्थान निक्षय संबल योजना जो 16 मई को राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जन सहयोग से इस योजना का शुभारंभ किया था। तो राजस्थान निक्षय संबल योजना, इस योजना के माध्यम से जो टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार के लिए मिलने वाली धनराशि को प्राप्त करने के लिए सहायता राशि दी जाती है ताकि वो पोषण से युक्त रहे। राजस्थान ने निक्षय संबल योजना 2022 के तहत टीबी रोगी जो अपनी बात सरकार तक आसानी से पहुंचा सके, इसके लिए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार द्वारा नवाचार इसमें किए जा रहे हैं। तो टीबी रोग से संबंधित है, टीबी रोगियों को सहायता दिलवाने के लिए इस राजस्थान निक्षय पोषण योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक और जो क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बढ़ला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बढ़ला सोलर पार्क है वो जोधपुर में है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ला सोलर पार्क जो प्रदेश में जोधपुर में स्थित बढ़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये 14,000 एकड़ यानी तकरीबन 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पर 18 कंपनियों ने तकरीबन 36 सोलर प्लांट है वो लगाए गए हैं। कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क है वो सबसे बड़ा था, लेकिन बढ़ला सोलर पार्क पछाड़ते हुए राजस्थान का 2245 मेगावाट बिजली उत्पादन है वो यहाँ से शुरू हो गया है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बढ़ला सोलर पार्क जो राजस्थान के जोधपुर में है। उसके बाद नोक है जो जैसलमेर में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तो राजस्थान है, लेकिन रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान का दूसरा स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 अप्रैल 2022 को जो अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा आपको बता दें केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी 2022 की रिपोर्ट के आधार पर रूफटॉप सोलर योजना के क्रियान्वयन में गुजरात के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान है, यानी पहले स्थान पर गुजरात है और गुजरात के बाद में राजस्थान का रूफटॉप सौर संयंत्र में दूसरा स्थान है। 10 गीगावाट सौर क्षमता विकसित कर राजस्थान है वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। बंजर भूमि पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए कुसुम योजना के क्रियान्वयन में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, लेकिन पूछ लिया जाए रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो गुजरात के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था।
इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया था, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के प्रशिक्षणार्थी अशोक यादव को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विश्व युवा दिवस के अवसर पर अगस्त में अशोक यादव को ये पुरस्कार दिया गया था, स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022। तो आपको बता दें कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के पेरोवेट सह कृत्रिम गर्भाधान पाठ्यक्रम के तहत रेनवाल गौशाला में प्रथम बैच में प्रशिक्षण लेने वाले अशोक यादव को राजस्थान सरकार द्वारा विश्व युवा दिवस के अवसर पर स्किल एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार मिला है अशोक यादव को। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन हैं जो हमारी 50 रुपये वाली PDF में डायरेक्ट रिपीट हुए हैं, जिसमें जो किस नदी पर यह पुल बन रहा है, जैसा कि आप देखना अनास नदी पर यह पुल जिसका शिलान्यास किया गया था बांसवाड़ा में CM अशोक गहलोत द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। इसके अलावा महाराणा प्रताप की पुरस्कार जो राशि है वो 2 पुरस्कारों की राशि बढ़ाई गई थी, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई थी। यह भी क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था। DG फेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो जयपुर में 19 से 20 अगस्त तो इसका आयोजन हुआ था DG फेस्ट का। इसके अलावा जो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है जिसका उद्घाटन CM अशोक गहलोत ने किया था, तो लेपर्ड रिजर्व से संबंधित है आमागढ़, जो चर्चा में रहा था। ये क्वेश्चन है वो यहाँ से बना था। और पैरा स्पोर्ट्स अकादमी वाला क्वेश्चन भी जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा गया था। जो तीसरा कांति जोशी सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड क्रिकेट के लिए पुरस्कार दिया जाता है। सीनियर वर्ग में सोनल कनाल और जूनियर वर्ग में ये अनाया गर्ग को दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट रिपीट होते रहते। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको PDF चाहिए 50 रुपये वाली जो करंट अफेयर्स के, जिसमें हमने जनवरी से लेकर नवंबर तक क्वेश्चन है वो 800 से ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके अलावा दिसंबर तक भी इसको अपडेट करेंगे वार्षिकांक के रूप में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।